बिहार में लगातार घट रही घटना परिघटना को लेकर बिहार के राजनीतिक कुनबे में चंद तरह के मुद्दे और सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सरकार के विभिन्न गतिविधियों को लेकर सरकार के मंत्री बैठक और सुनवाई भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अशोक सिंह ने अपराध, जमीनी विवाद जैसे कई समस्याओं पर पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हुए अनंत सिंह की रिहाई के सवाल पर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क होता है, इसलिए न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विभिन्न तरह की घटनाओं परिघटनाओं पर बातचीत चलती रहती है। नए नए सूचना इजाद होते जाते हैं। पार्टी में आना, पार्टी से जाना, इन तमाम घटनाएं आजकल बिहार की राजनीति में चलती आ रही है। जैसा कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो रहे हैं और उसमें जदयू के तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि वो जदयू के तरफ आएंगे, शामिल होंगे। उसी हिसाब से देखा जाए तो बढ़ते अपराध को लेकर के भी बहुत तरह की बातें हो रही है और बंगाल में हुए घटनाओं पर भी चर्चाएं जारी है बिहार की राजनीति में। साथ ही साथ ज़मीन विवाद और सर्वे का जो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि पूरे सर्वे करवाएंगे, उस पर भी बात चल रही है। बता दूं कि आज जनसुनवाई के दौरान मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा है, जो अपराध या फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी के बयानों पर, इन तमाम मामलों को लेकर के आज बातचीत हुई और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए। ना हमारे मुकेश सहनी जी से बात हुई है, इसीलिए इसका कोई ना आगे पूछ है ना मुंडी है इसका, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या देंगे। उनका कहना है कि आरक्षण, निषाद आरक्षण के लिए जो आरक्षण देगा तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, निषाद आरक्षण को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, निषादों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो उनका राजनीति है ना, उससे हमको क्या मतलब। सर्वे का काम माननीय नेता ने शुरू किया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएँ हो रही है, जो भी देश में छिटपुट घटनाएँ हो रही है, उन दो कारणों से हो रही है। अगर पूरे आप बिहार के रिकॉर्ड्स को निकालिएगा, पहला कारण है ज़मीन और दूसरा कारण है आपसी विवाद या लव मैटर हो, इश्क मोहब्बत का हो, महिला हो इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ जो है, इस पर पूरे हमारे यहाँ 80% केसेस इसके आसपास घूम रहा है। तो इसलिए माननीय नेता ने ये सर्वे का निकाला है कि भाई सर्वे होने के बाद, और दूसरा है कि लाइन डिस्प्यूट जो है, अभी दो भाई हैं, चाचा जी के समय से बंटवारा हुआ, तो एक बड़ी स्कीम माननीय नेता ने लाया कि अगर भाइयों में बंटवारा है तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण था कि स्टैम्प ड्यूटी के चलते अपने परिवार के लोग दूसरे के नाम पर, जिसके नाम पर रहता था, ज़मीन छोड़ देते थे और बाद में वो डिस्प्यूट का कारण बनता था। तो माननीय नेता ने कहा कि नहीं, हम स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेंगे, आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए और बंटवारा कर लीजिए। तो देखिएगा कि बहुत से केसेस का बंटवारा उस तरह से हो रहा है। उसी तरह से सर्वे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू। एक बार सर्वे सबका हो जाएगा तो बहुत से लोगों को ज़मीन के विवाद से छुटकारा मिल जाएगा और आने वाले 8 वर्षों में जो ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट्स है वो मिनिमाइज होगा। तो वो उस भावना में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए कम है। पूरी तरह से हम लोग डॉक्टरों की भावना के साथ खड़े हैं। उससे घृणित अपराध के लिए जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो वो, और जितने लोग हों उसको स्पीडी ट्रायल्स के द्वारा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सर, महारागढ़ विधायक जो अनंत सिंह को बरी मिली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कह रहे कि जब हम लोग के साथ थे तो उनको अपराधी लगते थे और आज सारा दोष मुक्त कर दिया उन्होंने, और ये पूरा दोष मुक्त हमने किया। भाई बयान देने से पहले ये समझना चाहिए लोगों को। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे राजनीति में और जो पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं, दोनों में फ़र्क है। सिर्फ पद पा जाने से कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हो जाता है। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है। और आपको बहुत परेशानी है न्यायालय के निर्णय से, तो आप अपील में जाइए, आप अपील में जाइए। आपको अपील में जाने से कौन मना किया है? और जब अनंत सिंह को लोग विधानसभा का टिकट किसने दिया? अनंत सिंह को विधानसभा का टिकट किसने दिया? और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या मतलब है साहब? हम हैं 3 हैं, न 13 में हैं। जनता दल यूनाइटेड न 3 में है न 13 में है।
अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ थे तो ये अपराधी थे, उनके साथ थे तो ये हो गए। हम कहाँ 3 में 13, हम तो कह रहे हैं कि हमारे क्या नाम है नेता थे, हम लोगों ने टिकट दिया, अब वो नाराज़ होकर हमसे नीतीश जी से चले गए उनके साथ, तो आप ही ने संरक्षण दिए उनको। हमने तो उनको नहीं भगाया था, वो खुद भाग गए, किसी कारण से भाग गए। नाराज आदमी होता है व्यक्ति, चले गए। लेकिन हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारी पार्टी में थे, हमारे विधायक थे, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो टिकट तो वही दिए ना भाई, हम दिए, आप ही ना संरक्षण उनको दिए, अब आप आज फिर उनको गाली दे रहे हैं। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी ने सीधा 3-4 बातों पर कोड करते हुए कहा है कि अगर बिहार में आपराधिक घटना होती है तो सरकार उस पर सजग है और सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। उसी तरह से जब पत्रकारों के ये सवाल पूछा गया कि बंगाल में जिस तरह से घटनाएं हो रही है उन घटना पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधा कहा है कि दोषी जो भी हो उन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत ही अराजकता फैला रही है और अगर ममता बनर्जी गुंडों को सह दे रही है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उस पे भी कार्रवाई होगी। उसी हिसाब से आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत ही फ़र्क है। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो अनंत सिंह के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अनंत सिंह को रिहाई करने का मामला वो जदयू का नहीं है, एनडीए का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो सरकार ने कोर्ट का मामला है और न्यायिक जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।